डियर स्टूडेंट, अभी जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे वो हमने लिया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक्स, यानी कि एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की है, उसके डायरी से ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। एक्सट्रैक्ट का मतलब सीधा बता दें तो ये बहुत बड़ा किताब या बहुत बड़ी डायरी लिखी है, उससे एक दो पन्ने हमने निकाल लिया है और उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। और उस डायरी से कितने निकाला गया है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें जरूरी है, वो सभी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। आइए इसमें क्या क्या जानते हैं, तो शॉर्ट नोट्स, समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एग्जाम टिप्स वगैरह जानेंगे। सबसे पहले हम लोग अबाउट द ऑथर समझते हैं कि जो लेखिका है वो क्या है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है एनी फ्रैंक। क्या नाम है? एनी फ्रैंक। वो रहती क्या है? तो ये एनी फ्रैंक वाज अ जेविश गर्ल। ठीक है, ये जेविश गर्ल है, जीव है। ठीक है, जीव एक टाइप का मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, जाति ही है लोगों का। सी रोट अ डायरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू जब हो रहा था उस समय इन्होंने ये डायरी लिखी थी। एक्चुअल में ये एक जगह पे अपने ऑफिस के नीचे वाले एक रूम में छुपी हुई थी, वहां से ज्यादा लोगों से मिल नहीं पा रही थी, तो वहीं से ये डायरी लिखी थी। सी हाइड विथ हर फैमिली इन एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम में वह अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई रहती है। हालांकि बाद में ये पकड़ी जाती है, इनके पूरे परिवार पकड़े जाते हैं और मार दिए जाते हैं। ठीक है, नाजियों के द्वारा। नाजी लोग उस समय जीव को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। हर डायरी बिकम वर्ल्ड फेमस लेटर, और बाद में इनके पिताजी ने इनकी डायरी को पब्लिश करा दिया, जो कि बाद में पूरा वर्ल्ड फेमस हो जाता है। ठीक है, तो ये डायरी है किसका? तो एनी फ्रैंक का, और से पब्लिश कराते हैं इनके पिताजी। ये चीजें याद रखना है। इस कहानी में या इस डायरी में, इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर्स है वो कौन कौन है? तो एनी फ्रैंक, जो कि ये स्मार्ट एंड चीयरफुल गर्ल है और इन्होंने ही एक डायरी लिखी है। ओटो फ्रैंक, एनीज फादर, एनी के पिताजी का नाम क्या था? ओटो फ्रैंक, याद रखना है। मिसेस फ्रैंक इनकी माता जी का नाम है। और मार्गोट, वंस ये एनी सिस्टर, एनी सिस्टर का नाम क्या था? मार्गोट। और एक और कैरेक्टर यहाँ पे दिया गया, एक्चुअल में ये कैरेक्टर है नहीं, ये एनी की डायरी है, लेकिन उसे पर्सोनिफिकेशन करके उनका नाम देकर एनी ने किटी रख दिया है। क्या रख दिया है? किटी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पहले याद रखना है ताकि कहानी अच्छे से समझ में आ पाए। शॉर्ट समरी क्या है? एनी रिसीव्ड ए डायरी ऑन हर 13th बर्थडे, 13वें जन्मदिन पर इसे एक गिफ्ट मिला था, डायरी। ठीक है, और उन्होंने उसका नाम रख दिया किटी। क्या रख दिया? सी नेम्ड इट किटी। सी रोट अबाउट हर स्कूल लाइफ, टीचर्स एंड फीलिंग, वो अपने स्कूल लाइफ के बारे में लिखते हैं, वो टीचर के बारे में लिखते हैं, और अपने अंदर की जो फीलिंग है, सोच है, उसके बारे में इस डायरी में लिखती हैं। सी वॉज टॉकेटिव एंड पनिश्ड बाय हर मैथ्स टीचर, वह बहुत ज्यादा बोलती थी लेकिन वह अपने मैथ टीचर के द्वारा एक बार पनिश्ड हुई थी। लेटर टीचर अप्रिसिएटेड हर राइटिंग स्किल्स, और बाद में वह उनके टीचर उनके राइटिंग स्किल को क्या करते हैं? अप्रिसिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, ये बहुत ज्यादा बोलती है, तो इनके जो टीचर रहते हैं, मैथ के टीचर, वो इन्हें पनिशमेंट दे देते हैं कि तुम शॉर्ट नोट्स लिख के या एक ऐसे लिख के लाओगे। किस पर? तो टॉकेटिव गर्ल पे या फिर चैटर बॉक्स पे, एक ही चीज है, चैटर बॉक्स पे। तो इन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव गर्ल हूं और ये गुण मेरे मामी से आया हुआ है, इसलिए मैं बोलूंगी ही, मैं चैटर बॉक्स रहूंगा ही। ठीक है, चैटर बॉक्स मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बकबक करता है। फिर इन्होंने एक ऐसे इन्हें लिखने दिया, क्वेक क्वेक क्वेक। ठीक है, और उन्होंने एनी फ्रैंक ने उसमें लिखा कि डक रहता है और उनके 3 बच्चे रहते हैं, और उनके तीनों बच्चे बहुत ज्यादा क्वेक 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 करते रहते हैं, तो तीनों बच्चों को उनके माता पिता ने मार देते हैं इसी क्वेक क्वेक के वजह से। और ये कहानी सुनकर इनके जो मैथ टीचर थे वो पहले तो सीरियस हो गए, और बाद में क्या हुए, तो बाद में फिर बहुत ज्यादा इसे थोड़ा सा और बढ़ाकर बहुत सारे क्लासेस में, सभी क्लासेस में सुनाने लगे कि एनी फ्रैंक देखो इतनी अच्छी लड़की है और इन्होंने इतना अच्छा ऐसे लिखा है। और वही है कि पहले पनिश दिया और बाद में फिर उसे एप्रिसिएट करते हैं इनके टीचर।
की पॉइंट्स क्या है, तो एनी लव्ड राइटिंग, वो लिखना पसंद करती है। वो कहती है कि डायरी हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि लोगों से ज्यादा पेशेंस रहता है, लोगों से ज्यादा धैर्य रहता है डायरी पे, और डायरी को ही अपनी फ्रेंड बनाकर लिखती है। सी हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके पास बहुत सारा फ्रेंड रहता है, लेकिन सी फेल्ट डायरी वाज हर ट्रू फ्रेंड, लेकिन वह महसूस करती है कि डायरी ही उसकी सच्चा दोस्त है। और ये है मिस्टर केसिंग, जो उनके टीचर थे, मैथ टीचर, पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग, बहुत ज्यादा बात करते थे इसलिए लिए उन्हें पनिश करती है। और एनी रोट फनी एसेज, और कोई वाला फनी एसेज लिखती है। टीचर फाइनली लाफ्ड एंड फॉरगिव हर, और टीचर लास्ट में हंसने लगते हैं और उनका क्या करते हैं, उन्हें माफ कर देते हैं। ये सारी चीजें की पॉइंट्स था इस कहानी का। अब है इंपॉर्टेंट थीम्स। इसका थीम क्या क्या है, तो सेल्फ एक्सप्रेशन पे थीम है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, कहीं भी करिए लेकिन एक्सप्रेस करिए ताकि आपके अंदर घुटन ना हो। कम से कम एनी फ्रैंक डायरी लिखी थी, ठीक है। हाँ, लॉनलीनेस एंड फ्रेंडशिप के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि जब अकेले रहता है तो ये क्या करती है, डायरी को ही अपनी फ्रेंड बना लेती है। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिव, और ये तेज तरार भी रहती है, और क्रिएटिव के बारे में भी बताया गया कि एनी कितना ज्यादा क्रिएटिव थी। कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी के बारे में भी यहाँ पे इस कहानी में उस थीम पर भी लिखा गया है। आगे है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। तो व्हाई डिड एनी स्टार्ट राइटिंग अ डायरी, राइटिंग ए डायरी कब शुरू की थी या क्यों की थी। व्हाई डिड एनी ने क्यों शुरू किया था, तो सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखना है सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स टू शेयर फीलिंग, फीलिंग को शेयर करने के लिए एनी के पास कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए उन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। व्हाई डिड एनी नेम्ड डायरी किट्टी, इन्होंने किट्टी क्यों रखा डायरी का नाम, तो सी वांटेड टू ट्रीट इट लाइक अ फ्रेंड, अपने दोस्त की तरह ट्रीट करने के लिए उन्होंने इसका नाम किट्टी रख दिया। हु वाज मिस्टर किसिंग, किसिंग कौन था, तो उसका मैथ टीचर। ही वाज एनीज मैथ टीचर, जो पनिशमेंट देते थे और लास्ट में खुश भी हो गए थे, ठीक है। आगे है व्हाई वाज एनी पनिश्ड, पनिश्ड क्यों हुई थी, तो बिकॉज सी टॉक टू मच इन क्लास, क्लास में बहुत ज्यादा बोलती थी इसलिए वो क्या हुई, पनिश्ड हुई, ठीक है। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अभी थोड़ा सा बोर्ड टैब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड एनी प्रूव हर सेल्फ क्लेवर, अपने आप को वो क्लेवर कैसे प्रूव करती है, तो एनी रोट ह्यूमरस एसे ऑन टॉकिंग, टॉकिंग पर उन्होंने ह्यूमरस मतलब मजाकिया टाइप का एसे लिख देती है। हर टीचर लाफ्ड एंड स्टॉप्ड पनिशिंग हर, और वो ह्यूमरस एसे को देखकर उनके टीचर जो हैं वो खुश हो जाते हैं और उन्हें पनिशमेंट नहीं देते हैं। सी प्रूव देयर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, और अपना इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी भी प्रूफ कर देती है। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक से हम लोग क्या सीखते हैं, तो वी लर्न टू स्टे पॉजिटिव, एक्सप्रेस फीलिंग एंड फेस प्रॉब्लम ब्रेवली। तीन चीज सीखते हैं, एक तो सकारात्मक रहें, अपनी फीलिंग को लोगों के सामने एक्सप्रेस करें, और प्रॉब्लम को साहसपूर्ण तरीके से फेस करने की, ये सारी चीजें हमने एनी फ्रैंक से सीखा, ठीक है। अब है एग्जाम टिप्स, कुछ होते हैं जिसे याद करेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। जैसे ऑथर का नाम एनी फ्रैंक है, याद रखना है, ठीक है। डायरी का नाम किट्टी है, ये भी याद रखना है। लर्न टीचर नेम मिस्टर किसिंग, उसके टीचर का नाम क्या था, मैथ टीचर, तो मिस्टर किसिंग था। और प्रिपेयर थीम, थीम के बारे में जो हमने बताया उसे याद करना है। समरी याद कर लेना है, और कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी, ठीक है। ये चीज आपको याद रख लेना है ताकि एग्जाम में बड़ी आसानी से आपके 2 या 5 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा वन लाइन रिवीजन कर लेते हैं। वो रिवीजन क्या है, एनी गॉट डायरी ऑन बर्थडे, कौन बर्थडे में, तो 13th बर्थडे, ठीक है, 13वां बर्थडे में। सी कॉल्ड इट्स किटी, किटी कह दिया था, क्यों, क्योंकि ये से फ्रेंड बनाना था। सी वाज टॉकेटिव, वो ज्यादा बोलती थी, ठीक है। टीचर पनिश्ड हर, और टीचर उसे पनिश किया था क्योंकि वह क्लास में बहुत ज्यादा बकबक करती थी। सी वॉन विद स्मार्ट राइटिंग, ठीक है, वह जीत गई एक स्मार्ट राइटिंग लिखकर। अब है इस कहानी का मोरल क्या है,
तो राइटिंग हेल्प्स एक्सप्रेस फीलिंग। अगर आपका फीलिंग कोई समझ नहीं रहा है तो आप लिखकर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस डिफीट्स प्रॉब्लम। आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है तो समस्याएं आपसे हार जाएगा। अगला है इंटेलिजेंस सॉल्व डिफिकल्टीज। इंटेलिजेंस अगर आप हैं तो डिफिकल्टीज को सॉल्व कर सकते हैं। स्टे पॉजिटिव इन हार्ड टाइम। कठिन समय में आप पॉजिटिव रहें ताकि आपकी जीवन आसानी से चलती रहे। और इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो अच्छा ही लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लासेस और भी नोट्स ज़्यादा आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।